आप मुझे बताओ, जिस इंसान ने 12-13 साल धक्के खाए हों, बहुत बुरे दिन देखे हों, 4-5 घर रेंट पे बदले हों, जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारियां हों, जिसने 10 नौकरियां करी हों, फिर उसकी शादी हो गई हो, बच्चा होने वाला है, जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, घर में सबसे बड़ा, एक कोर्स कर लिया, कोर्स में पैसे लगा लिए, पैसा लगाने के बाद तैयारी हो रही है सलून को ओपन करने की, और उसको भी वो छोड़ के 12 साल के बाद अब तैयारी कर रहा है एक नए प्रोफेशन की। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन आसान मेरे लिए क्यों हुआ? मैंने इंडस्ट्री को समझा, मैंने वेस्टीज को समझा, मैंने वेस्टीज में कमाने वालों को देखा, ना कमाने वालों को नहीं। मैंने फिगर्स को देखा, दुनिया में इंडस्ट्री किस लेवल पे है उसके फिगर्स को देखा, वो डेटा देखा। इंडिया में आज किस लेवल पे इंडस्ट्री है उसको देखा, वर्ल्ड में किस लेवल पे इंडस्ट्री है उसको देखा, कितना टर्नओवर होने वाला है 2025 में उसको देखा। हेलो, समझा पाया? जब ये चीजें देखी तो मुझे लगने लगा कि ये शायद वो इंडस्ट्री है जो मुझे कामयाब कर सकती है, ये शायद वो इंडस्ट्री है जहां से मैं अपनी लग्जरी कार लेके आ सकता हूं, ये शायद वो इंडस्ट्री है जहां से मैं 5 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। इसीलिए मैंने इसको एज ए करियर स्टार्ट किया जुलाई 2016 के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने इसको पार्ट टाइम किया, लगभग 4 से 5 महीने मैंने अपनी जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम किया। और पार्ट टाइम भी कैसे किया? अब कई लोग पार्ट टाइम करते हैं इस बिजनेस को। दोस्तों एक चीज बोलूंगा, या तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना, मतलब रोज करना, या इसे फुल टाइम करना। कभी कभी इसे कभी मत करना। अगर आप इसे कभी कभी करोगे ना, स्पेयर टाइम करोगे दोस्त, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहला निर्णय तो आपको यह लेना चाहिए इस बिजनेस में, अगर आप कामयाब होना ही चाहते हैं तो सबसे पहला निर्णय आप ये लो कि आपने करना है कि नहीं करना। पहला निर्णय, पहले खूब रिसर्च कर लो, देख लो, पढ़ लो, किताब पढ़ लो, हेड ऑफिस विजिट कर लो, अपलाइन से पूछ लो, 10 लीडर्स की कहानी अच्छे सुन लो, पे आउट देख लो, उनके घर की स्थिति देख लो। आप पहले तो निर्णय ये लो कि करूं कि ना करूं। दूसरा निर्णय, क्योंकि दोस्त कई लोग ना मैं देखता हूं असमंजस में ही चल रहे हैं, बस साला 1.5 साल बीत गया, खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि करूं कि ना करूं, खुद ही पता नहीं है कि अजय करियर करूंगा कि नहीं करूंगा। कई लोग कार बुक सिर्फ इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। अरे वो इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं कि उनको खुद गारंटी नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर लोगों को बिजनेस बता रहे हैं। अब फिर कहते हैं मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं। भाई क्यों जुड़ेगा? तुझे अपनी गारंटी नहीं है तो इसलिए तो कार बुक नहीं खरीद रहा। कई तेरे 1700 रुपए ना मर जाए। हेलो, मैं ये मानता हूं कि पैसे नहीं होंगे 1700 रुपए आज, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि जुगाड़ नहीं हो सकता 1700 रुपए का। लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, सारा 1700 का जुगाड़ नहीं होगा। खाक लाख रुपए कमाओगे? सोचो। अरे छोटे मोटे कामों के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए कर लेते हैं, बैठने के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, पिक्चर के लिए जुगाड़ कर लेते हैं। 1700 का जुगाड़ नहीं होता। कारण सिर्फ एक ही है, सिर्फ अभी ट्राई कर रहे हो। आपको ट्रस्ट नहीं है ना बिजनेस पे, ना कंपनी पे, ना अपलाइन पे, ना इस इंडस्ट्री पे, ना अपनी कामयाबी पे और ना अपने आप पे। आपको तो सिर्फ फ्री में मिला था, फ्री में जुड़ गए थे, लगा कुछ नहीं था। जब कार बुक देखी थी, दिखाई होगी अपलाइन ने, जिसने बिजनेस बताया उसने 4 कहानियां सुनाई होंगी, आपको लगा था चल ठीक है दुकान ही तो बदलनी है, चाय पत्ती तो यहां से लानी है, क्या पता मेरा भी हो जाए, चल इसलिए जुड़ गए थे। अरे खाली चाय पत्ती बदल के अगर लखपति बन गए होते तो वेस्टीज में आज 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर सब लखपति बन गए होते। क्यों सब नहीं बन रहे हैं? कुछ ही चुनिंदा लोग क्यों बनते हैं? वो चुनिंदा लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस को सही तरीके से करते हैं, विश्वास करके करते हैं। किस पे? अपने आप पे, खुद पे। एक निर्णय लेके करते हैं, एक डिसीजन लेके करते हैं। अरे सपने तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लोगों के पास नहीं होता। वो लोग कामयाब होते हैं जो दृढ़ संकल्प रखते हैं। मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, दृढ़ संकल्प रखना, एक निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि आपने इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तब कर पाओगे। नहीं तो जुड़ के नहीं कर पाते दोस्त।